तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट है वो कर लिए थे। आज हम 5th पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दिया है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ये हमारी वैल्यू A1, ये A2, A3, A4। हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, ये बोला गया है कि सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि AP में है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चेक करना AP है या नहीं। और AP का मतलब आपको हमने बताया था कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, यानी इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यदि ये डिफरेंस इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे AP में है, यदि डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, AP में नहीं है। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला है वो हमने आपको बताया था कि A2 - A1, और यदि अगली का निकालना है तो A3 - A2, और यदि अगली का निकालना है तो A4 - A3। तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो जाएंगे, फार्मूले हो जाएंगे कॉमन डिफरेंस के। यदि अब यहाँ पर कोई दो कॉमन डिफरेंस हमारे इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे AP में। तो आगे भी पूछा है कि यदि AP में है तो अगली 3 टर्म निकालनी हमने। AP में है तो अगली 3 टर्म, यानी A4 तक तो है, तो A5, A6 और A7 हमने निकालनी है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हमारी 3, तो फर्स्ट टर्म 3 है। तो D1 में ले लूँ पहले, तो D1 का मतलब है A2 - A1। तो ये मेरा D1, मैं इसको D1 बोलूँगा और इसको मैं D2 बोलूँगा। तो यहाँ पर A2 - A1, A3 - A2। तो D1 की वैल्यू कितनी हुई, यानी A2 - A1। तो यहाँ पर ये बच्चों पूरा का पूरा क्या हुआ, A2, और ये क्या है A1। तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस, तो बच्चा कितना, √2। अब A3 - A2, तो ये बच्चों A3 हुआ आपका, A3, और ये आपका A2 हुआ। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से एक कैंसिल, 2 रूट में से एक रूट गया, कितना बचेगा, 1 रूट। तो यहाँ पर D1 और D2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है, AP में है। तो AP में है तो हमने क्या निकालनी है, अगली 3 टर्म। तो A5 का फार्मूला हमने आपको लिखवाया था A4 + D, A6 A5 + D, A7 A6 + D। तो हमारे पास A4 है, तो ये रही बच्चों A4 हमारे पास। तो हमने लिख दी A4, और D कितना है हमारा, √2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 √2 में एक रूट और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 √2। तो सिमिलरली 3 + 4 √2 में एक रूट और जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 √2, 5 में एक रूट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 √2। तो इस तरीके से आपकी अगली 3 टर्म है वो क्या है, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ठीक है, तो ये आपने करने थे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट यानी 4th का। तो यहाँ पर 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, तो ये वैल्यू हमसे दी गई है। तो A1 A2 A3 A4 हमने लिख लिया। तो A1 कितना 0.2 है। तो D1 का फार्मूला क्या है बच्चों, A2 - A1। अब A2 हमारा कितना है ये, और A1 कितना है ये। तो हमने क्या लिखा, 0.22 और -0.2। अब इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इसके 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको माइनस कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते तो 2 में से 2 गई 0, तो आपके पास क्या बचा, 0.02। तो सिमिलरली यहाँ पर D2 का मतलब हमने क्या बोला था आपसे, A3 - A2। तो A3 - A2 बोला था ना, ये रहा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, A3 - A2, A3 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये रही, और A2 की वैल्यू आपकी ये रही। ठीक, तो ये वैल्यू हमने लिख दी। तो यहाँ से आपके पास 2 में से 0 गई 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 गई 0, तो आपके पास वैल्यू आई 0.002। तो ये देखो बच्चों 02 है और ये है 002, तो ये मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2। तो ये नॉट इन AP में नहीं है। यदि AP में नहीं है तो हमने अगली 3 टर्म भी नहीं निकालनी है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर A1 0 है, D1 का मतलब क्या होता है, A2 - A1। तो A2 - A1 किया हमने तो -4 बचा। A3 - A2 D2 होता है। तो यहाँ पर हमने
A3 लिखा और ये क्या लिखा, A2 लिखा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो -8 में से 4 गए तो -4 बचेंगे। तो इसका मतलब D1 D2 इक्वल है यस इन AP। तो आगे हमारा फार्मूला क्या है, A5 का A4 + D। तो A4 कितना हमारा -12, तो -12 -4 तो -16। तो यहाँ से -16 -4 20, तो -20 -4 तो 24। तो ठीक बच्चों, इस तरीके से हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो क्या है, 16 20 24। तो 8 पार्ट की बात हम करते हैं, तो इसका -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो इसको हमने देखना है। तो A1 कितना है यहाँ पर, A1 -1/2, D1 की वैल्यू क्या है, A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 भी वही है, A1 भी वही है। तो मतलब यहाँ पर सेम में से सेम घटाओगे तो आपके पास आंसर बचेगा 0। तो D2 भी आपके पास कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब D1 D2 की वैल्यू क्या बराबर है। तो इसका मतलब ये किस में है, AP में है। यस इन AP, ये एक टर्म AP में है। तो A5 का मतलब क्या है, A4 + D। A4 की वैल्यू कितनी है, -1/2, क्योंकि ये A1 है हमारा, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक, तो इस तरीके से तो A4 + D -1/2 + 0, तो यहाँ से -1/2, तो यहाँ से A5 + D, D 0 है। तो बच्चों आपकी यही टर्म है वो रिपीट करेगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म है वो हमारी क्या है, -1/2 -1/2 -1/2। ये हमारे आंसर है। इसका 9th पार्ट है वो हम कर लेते हैं, 1 3 9 27। तो A1 है, तो D1 का फार्मूला क्या है, A2 - A1। तो ये हमारा A1 A2 A3 A4 हुआ। तो यहाँ से A2 - A1, तो कितना आया बच्चों, 3 - 1 2। अब 9 - 3 कितना होगा, 6। तो 2 नॉट इक्वल टू 6, तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो इसका मतलब ये किस में नहीं है, नॉट इन AP। यदि बच्चों आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।